दोस्तों, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयकर अधिनियम 1961 के एक महत्वपूर्ण विषय आय के शीर्ष हेड्स ऑफ इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक कर योग्य आय को 5 विशेष श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें आय के शीर्ष हेड्स ऑफ इनकम कहा जाता है। यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आय की सही गणना की पद्धति तय करने, लागू कटौतियों का लाभ लेने और कर देयता का सही निर्धारण करने में मदद मिलती है। साथ ही इससे आयकर रिटर्न यानी आईटीआर सही तरीके से दाखिल करना भी सुनिश्चित होता है। कर की दरें प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्त अधिनियम एनुअल फाइनेंस एक्ट या आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है। आय के 5 शीर्ष हैं: वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, गृह संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय या पेशे से लाभ एवं आय, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स, अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग अलग प्रावधान हैं तथा आय की गणना की विधि भी अलग होती है। आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत कर योग्य होता है। शेयरों की बिक्री से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ के अंतर्गत कर लगाया जाता है। परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक सामान्यतः अन्य स्रोतों से आय माना जाता है। एक वकील द्वारा अपनी पेशे से अर्जित आय व्यवसाय या पेशे से लाभ एवं आय के अंतर्गत आती है। फ्लैट से प्राप्त किराया गृह संपत्ति से आय के अंतर्गत कर योग्य होता है। इन 5 शीर्षों के अंतर्गत आय की गणना करने के बाद सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम प्राप्त होती है। इसके बाद धारा 80C से 80U के अंतर्गत मिलने वाली कटौतियों को घटाया जाता है। शेष राशि को कुल आय टोटल इनकम कहा जाता है, जिस पर अंततः कर की गणना की जाती है। इस प्रकार आयकर की सही गणना के लिए आय को उचित शीर्ष के अंतर्गत सही वर्गीकृत करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद।